If you are watching this video one day before FCAT examination, I want to save you from a mistake that thousands of aspirants will make today. आपका कल का रिजल्ट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने आज कितना पढ़ा है. इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी मिस्टेक्स और द सिली मिस्टेक्स you avoid tomorrow. So in the next 5 minutes I am going to tell you the exact strategy जो मैं फॉलो करने वाली हूँ कल के FCAT एग्जामिनेशन के लिए, and that will also help you in clearing the exam in the first attempt. And trust me, the fifth point is the most important, so please stick to the video till the last. So tip number 1, don't study anything new today. यस, यू हर्ड दैट राइट. आज आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आज का जो पढ़ा है आपने वो आपको याद नहीं होने वाला है. सपोज इफ देयर इज़ अ टॉपिक जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा एग्जाम के लिए, बट आप रैंडम यूट्यूब पे सर्फ करते हुए किसी वीडियो पे आते हो जो कहता है कि इस वीडियो में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. प्लीज़ उस टेम्पटेशन को अवॉइड करना है आपको, बिकॉज I have been there and I have been victim of that trap and it generally don't help, क्योंकि आप न्यू चीज़ें पढ़ोगे या फिर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे. And today is all about how much you can recall, and remember you have limited energy for tomorrow, so don't waste that energy in charging your battery to install new apps. So topics like defense, international and national current affairs, and the 50 or 60 expected questions की वीडियो that I have already shared in the playlist. I hope आप सबने वो वीडियोस देख ली होंगी, वो प्लेलिस्ट को आपने रेफर कर लिया होगा. बट अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखा है तो आगे भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है. आपने जो फॉलो किया है आप सिर्फ उसी को रिवाइज करो. टिप नंबर 2, you don't fail examination because of the lack of knowledge. You fail because you panic in the examination. And आज आपको अपनी उन्हीं नर्व्स को कंट्रोल करना है. ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम्स एंड डोंट पैनिक. आप ये मत सोचो, अगर आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, एज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग एट, तो आप कोई भी न्यू क्वेश्चन देख के ये मत सोचो कि अच्छा ये मुझे नहीं आता, सो मे बी आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. नो, दैट्स नॉट द केस. देर आर सो मैनी, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. आप सब कुछ तो याद नहीं कर सकते ना. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट one difficult question will not decide your cutoff or it will not decide your selection. So अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है एग्जामिनेशन में, skip that question, move to next question. Don't waste time on that particular question. Tip number 3. So for today, your revision strategy should be smarter, not harder. Actually, your revision should fit into 3 folders. What these 3 folders are? First one, your own handwritten notes. आपको उनको रिवाइज करना है. Second is your short notes like formula sheets for maths and the error notebook that you must have made for yourselves. And third one is your vocabulary or formula sheets that I have already told. And also remember one thing, today is not the day to start some new YouTube marathon. Please avoid those marathons for now. Fourth and one of the most important tip is don't ignore your scores of mocks and don't ignore your mistakes that you have committed in your mocks. तो आपने लास्ट के 2 मॉक्स दिए हैं, टेक देम आउट. जहाँ पर आपने मिस्टेक करी है उन क्वेश्चंस को लो एंड जस्ट एनालाइज कि आपने क्या गलती करी है उन क्वेश्चंस में, ताकि आप वो सेम गलती एग्जाम में ना करो. एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली डू टू एनालाइज इज, ये भी मैं बता देती हूँ. पहले आप क्वेश्चन देखो, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि आपने इस क्वेश्चन पे तुक्का मारा था, आपने कैलकुलेटेड गेस किया था, या फिर आपको कोई नॉलेज नहीं था, आपने बस एकदम से जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आया आपने वो मार्क करा. एंड किस बेसिस पर ये क्वेश्चन गलत हुआ था, ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है आज. लास्ट 2 मॉक्स के साथ ये कर सकते हो आप. क्या आपका 50-50 गेस वर्क सही जा रहा है? अगर वो सही जा रहा है तो एग्जाम में भी वैसे रिस्क लेना है. टिप नंबर 5 इज कि आपको आज पूरी तरह से प्रॉपर रेस्ट लेनी है. स्लीप वेल एंड आप जल्दी सो जाना, बिकॉज एग्जाम से पहले रिचार्ज करके ज़रूर जाना है अपनी बॉडी. एंड टिप नंबर 6, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ऑफ दिस वीडियो. When the paper starts, don't try to prove that you are the smartest guy in the room. And just start with the sections that boost your confidence,
वो आपको एनालाइज हो चुका होगा अब तक एग्जाम अपने मॉक से कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. फॉर मी इट इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश. सो आई स्टार्ट विद इंग्लिश, देन आई गो टू रीजनिंग, देन आई गो टू जीके, एंड लास्टली आई टेक मैथ्स बिकॉज मैथ्स इज माई वीकेस्ट एरिया. Another thing is skip lengthy questions and don't waste time on those questions जो आपका ज़्यादा टाइम खा रहे हैं. So today don't panic and try to recall yourself that you have studied enough. अगर आपसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो किसी से नहीं हो रहा है, आपको इसी स्ट्रैटेजी पर खेलना है, क्योंकि अगर पेपर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए टफ आ रहा है, एंड इफ इट इज़ ईजी दैन इट इज़ फॉर एवरीवन. आपको ये चीज़ एग्जाम हॉल में जाके ही पता चलेगी. सो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एग्जाम हॉल में अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर सको, राइट. अगर टफ लग रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, वो सबके लिए टफ है. एंड मेक श्योर दैट आपने अपना एडमिट कार्ड, ID कार्ड, पेन, पेंसिल, अपनी ड्रेस जो भी आप पहनने वाले हो, सब कुछ आपको रात तक रेडी करके रखना है, बिकॉज फिर कल वो चीज़ें जो है ना जल्दीबाजी में गलत भी हो सकती हैं, एंड आप क्या पता अपनी फ़ोटो ले जाना भूल जाओ, या ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए बाय इवनिंग आप वो सब चीज़ें अपनी रेडी रख लो. आई होप दैट एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो क्लियर्स द रिटन एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर AFSB further. So with this I would like to end this video, and I pray and I wish all of you all the very best for FCAT 2 2026. Rock it and all the best.